सलाम कश्मीर की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में मिलिटेंसी वारदात हुई है। बडगाम के इलाके में एनकाउंटर चल रहा है, एनकाउंटर वहां पर जारी है और बडगाम में यह एनकाउंटर चल रहा है। हिफाजती दस्ते और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग चल रही है, एनकाउंटर चल रहा है, दोनों जानिब से फायरिंग की जा रही है और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमित शाह 2 दिन के दौरे पर थे और कल ही वो दिल्ली लौटे हैं और उसके अगले ही दिन इस तरह की मिलिटेंसी वारदात की खबर आती है। हालांकि जो 2 दिन अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहे तो इस तरह ना तो किसी भी तरह की अलहदगी पसंदों की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी और ना ही किसी मिलिटेंसी वारदात की कोई खबर मिली थी। लेकिन इसके बाद ही जैसे ही आज का दिन जब वज़ीर दाखिला जम्मू कश्मीर से रवाना हो चुके हैं और आज दिल्ली में मौजूद हैं, उसके बाद ही ये खबर मिलती है कि जम्मू कश्मीर के बडगाम में फायरिंग हुई है, मिलिटेंसी वारदात हुई है मिलिटेंटों ने। और हालांकि सिक्योरिटी एहलकारों ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। जैसे ऑपरेशन ऑल आउट जो चल रहा है जम्मू कश्मीर में वो अभी भी जारी है और मिलिटेंटों का खात्मा लगातार किया जा रहा है और ऐसे में सर्च ऑपरेशन भी जारी है, दोनों जानिब से फायरिंग की जा रही है। बडगाम ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है। 2 दिन पहले जो अमित शाह दौरे पर थे जम्मू कश्मीर के, उस दौरान ये देखने में आया था कि मिलिटेंटों ने किसी भी वारदात को अंजाम नहीं दिया, ना ही किसी तरह के एनकाउंटर की ऐसी कोई वारदात मिली जिसमें मिलिटेंसी या मिलिटेंट शामिल हों। लेकिन देखने वाली बात यह है जैसे ही होम मिनिस्टर वहाँ के दौरे से वापस आते हैं तभी इस तरह से मिलिटेंट सरगर्म हो जाते हैं और मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए, डर का माहौल बनाने के लिए इस तरह की फायरिंग करते हैं। तो बडगाम ये जगह बताई जा रही है जहां पर एनकाउंटर चल रहा है और सिक्योरिटी एहलकारों ने भी पूरी तरह से मोर्चा संभाला हुआ है। मिलिटेंट की तादाद, मारे जा रहे हैं मिलिटेंटों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है, बेचैन करने वाली बात यह है कि फिर भी मिलिटेंसी पर रोक लगाना मुश्किल होता जा रहा है। जितना इनको दबाने की कोशिश की जाती है, कोई ना कोई मिलिटेंट अगले दिन नए नाम से, नए चेहरे के साथ वो एक बार फिर से मिलिटेंसी को बढ़ावा देने के लिए आ जाता है। ऐसे में बड़ा ही मुश्किल होता है सिक्योरिटी एहलकारों को यहाँ पर शांति बनाए रखना, क्योंकि मिलिटेंट अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। और सलाम कश्मीर में हम आपको जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों से बाखबर करवाते हैं। आज जम्मू कश्मीर के शुमारे में आपको बताएंगे रियासत की 5 बड़ी खबरें। इस खास शुमारे में जो 5 खबरें शामिल होगी उन पर नजर डालते हैं। पहली खबर आपको बताएं तो शाह का मिशन कश्मीर हुआ। कई अहम मुलाकातें यहां पर हुई, कई अहम जो बातें थी, मीटिंग थी, वो यहाँ पर अमित शाह ने की। दूसरी खबर आपको बताएं छापेमारी का सिलसिला भी जारी है और कई जगहों पर छापेमारी की गई है। बड़े लोगों के यहाँ छापेमारी की जा रही है। अब्दुल रहीम के ठिकानों पर भी छापेमारी की गई है और वहां पर भी कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। तीसरी खबर आपको बताएं जोरों पर सफर हज की तैयारी। आज़मीन हज के टीकाकरण किया जा रहा है क्योंकि हज का जो सफर है वो शुरू होने वाला है। पूरी तरह से तैयारी उसकी मुकम्मल की जा रही है। जो आज़मीन हज हैं उनको टीकाकरण यानी कि उनको टीका लगाए जा रहे हैं। चौथी खबर आपको बताएं जोरों पर है अमरनाथ की तैयारी। कई जगहों पर बेस कैंप लगाए गए हैं। और 5वीं खबर आपको बताएं तो शोपियां में मौत की बस, 11 तलबा की मौत हो गई है, 7 जख्मी हुए हैं। तो सीधा आपको जम्मू कश्मीर लिए चलते हैं और नजर डालते हैं इन तमाम खबरों पर तफसील से। हमारे नुमाइंदे वहां पर मौजूद हैं। ब्यूरो चीफ हमारे श्रीनगर से सैयद तजम्मुल अब सारी खबरें आपको तफसील से बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शफान। नाजरीन, श्रीनगर स्टूडियो से बराह रास्त आप सभी तक हमारा सलाम पहुंचे। नाजरीन, जम्मू कश्मीर से आज 5 अहम खबरों के अलावा आपको ले चलेंगे बडगाम की ताज़ा तरीन तफसीलात जानने के लिए। और ताज़ा तरीन तफसीलात कुछ इस तरह से है कि आज सुबह मिलिटेंटों और फौज के बीच में खून मार्का आराई में अभी तक एक डेड बॉडी रिकवर हुई है और उसकी आइडेंटिफिकेशन आखिरी मराहिल में। इसके अलावा अमित शाह का दौरा कश्मीर जो है वो मुकम्मल हुआ। 2 दिन के दौरे के दौरान मुख्तलिफ डेलीगेशन से मरकजी वज़ीर दाखिला मुलाक़ी हुए। उसके बाद रियासत जम्मू कश्मीर में और भी मामलात रहे। साबिक रियासती वज़ीर ख़जाना अब्दुल रहीम राथर के बेटे के कई जगहों पर छापामारी हुई। इनकम टैक्स रेड पड़ने के बाद जो है सियासी सूरत हाल में और भी ठहराव आया है कि क्या वजह रही कि ये जो इनकम टैक्स रेड्स हैं
काफ़ी बड़ी तादाद में डाले जा रहे हैं। इससे पहले क्या हुकूमतें नहीं थी? क्या ये डिपार्टमेंट अभी तक मौर्ज वजूद में ही नहीं था? इसके अलावा बाड़ीपोरा से मिली इत्तलात के मुताबिक सफर महमूद पर जाने वाले आजमीन के लिए जो है टीका प्रोग्राम जो है मुकम्मल कर दिया गया है। यानी मुख्तलिफ इलाकों में सोपोर, बारामूला, कुपवारा, इन इलाकों में जो है हुजाज कराम के लिए जो सफर महमूद के लिए अब तैयारियों में लगे हों, उनके लिए जो है वैक्सीनेशन वगैरह का प्रोग्राम जो है चल रहा है। इसके अलावा चौथी अहम खबर होगी कि अमरनाथ यात्रा के लिए गांधरबल में क्या तैयारियां हैं। दरअसल बालतल और उसके आसपास में एडीडीसी ने दौरा किया, जायजा लिया और जानना चाहा लोगों से, कोऑर्डिनेशन की अपील की क्योंकि रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक बार बार रिपीट करते रहे कि ये जो अमरनाथ यात्रा है ये आम लोगों की यात्रा है, सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो कोऑर्डिनेट करेगी, लेकिन असल मामला जो है वो अवाम ने अपना जो है रोल अदा करना होगा। पांचवें और अहम खबर रियासत जम्मू कश्मीर में अभी तक की है कि रोड एक्सीडेंट की वजूहात क्या है। कल दिलदोज सड़क हादसे में 11 तुलबा की हिलाकत के बाद सबके दिल दहल गए। डिप्टी मेयर श्रीनगर के शेख इमरान के मुताबिक ऐसे अफराद को गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने लाइसेंस इशू की। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर अहमद शाह ने आज सुबह सुबह ट्वीट करके यह पैगाम भेजा कि फौरी तौर पर आईजीपी ट्रैफिक, एसएसपी ट्रैफिक और जो लाइन ऑफिसर है उनको लाइन हाजिर किया जाए, 302 वाला केस उनके खिलाफ ठोक दिया जाए। और आज हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान रहेंगे इस पूरे प्रोग्राम में साबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और जम्मू कश्मीर के बहुत ही सीनियर ऑफिसर हैं जो कि मुख्तलिफ ओहदों पर रहे और पीपल्स कॉन्फ्रेंस में सीनियर रहनुमा की हैसियत से इस वक्त मौजूद हैं। इन पर बातचीत करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अमित शाह के रियासत जम्मू कश्मीर के दौरे के हवाले से। नाज़रीन, मरकजी वज़ीर दाखिला जब राजनाथ सिंह हुआ करते थे तो बारहा उनका कश्मीर आना एक नई बात नहीं थी, बल्कि वो बारहा सोचते थे कि कश्मीर के तमाम स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए। बाद में उनके हवाले दिफा का महकमा आया और राजनाथ सिंह के बाद कौमी सदर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह ने यह कमान खुद संभाली और जम्मू कश्मीर आकर यह बात साबित कर दी कि वो कौमी सदर की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी के कारकुनों को जानते हैं, लेकिन बाकी लीडरों को जानना बहुत जरूरी है। पहले कौमी सदर बीजेपी के थे, उसके बाद मरकजी वजीर दाखिला बने। अब यह लाजमी है कि उनकी जो मीटिंग है श्रीनगर में हुई उनमें डेलीगेशन पंचों, सरपंचों, गुजर, बकरवाल और बाकी तबकों के जो हैं जो काफी कमजोर तबके समाज में हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। लेकिन अमित शाह के जो तर्जमान थे, जो साथ साथ में एपी महेश्वरी के साथ रियासत के चीफ सेक्रेटरी बी सुब्रमण्यम स्वामी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, मिलिटेंसी के खिलाफ और मिलिटेंटों के खिलाफ सख्त तरीन पहरे बिठा दिए जाएंगे, कोई नरमी नहीं बख्शी जाएगी। साथ ही अमित शाह की टीम ने यह साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि आईटी रेड्स जो है, इनकम टैक्स रेड्स जो है, एनआई की जो छापामारी है उसमें कोई भी रिलैक्सेशन नहीं बख्शी जाएगी और जो एंटी टेरर फंडिंग में लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ सख्त होना होगा। यानी नाज़रीन, ये दौरा जो था रियासत जम्मू कश्मीर में कई मामलों से देखा जाता था, क्या इसमें सियासी तौर पर कोई बड़ा बयान आएगा अमित शाह के इस दौरे के हवाले से। और अहम खबर कि जब मरकजी वज़ीर दाखिला साबिक पुलिस इंस्पेक्टर अरशद साहब के घर पहुंचे करण नगर श्रीनगर, एक ऐसा समा वहां पे था कि जो उनके अफराद खाना थे वो अमित शाह को देखते रहे लेकिन अरशद को ढूंढते रहे कि अरशद जो कल तक उनका फैमिली हेड था, जम्मू कश्मीर पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर जब वो केपी रोड पे अपने फराइज अंजाम दे रहा था, गोलियां चली, जख्मी हुए। एम्स से पता चला कि अरशद अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके घर जाकर ताज़त पुरसी सही है। लेकिन क्या आने वाले दिनों में जब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर को इस तरह से मारा जाएगा, क्या आने वाले दिनों में हमारे पास इस तरह के बड़े ऑफिसर मौजूद रहेंगे, डीएसपी लेवल के, एसपी लेवल के, बाकी लेवल के? अगर नहीं रहेंगे तो रियासत जम्मू कश्मीर में लोकल पुलिस का जो सोशल कम्युनिकेशन है उसमें कमजोरी आ जाएगी, क्राइम बढ़ जाएगा और भी कई मामलात होंगे। पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के हाशिए में देखते हैं कि इन लीडरान ने क्या कुछ कहा। साफ तौर पर जो टीम थी उन्होंने एपी महेश्वरी और रियासत के चीफ सेक्रेटरी ने इस बात को आगे बढ़ाया, एपी महेश्वरी को, और कहा कि टेरर फंडिंग मामले में मिलिटेंट्स के, लेकिन अहम बात है उन्होंने कहा कि एसओपी का खास ख्याल रखा जाए, जहां क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन होगा वहां पर एसओपी का खास ख्याल रखा जाए और सीनियर अफसरान जो है वो आज खुद ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ उन्होंने मजीद कहा, आइए आप तक पहुंचाते, फिर वापसी करते हैं और राजा एजाज साहब के पास चलेंगे वजीर दाखिला के दौरे के हवाले से। After detailed deliberations, Honorable Minister laid emphasis on various points critical for the security of the Yatra. He directed all security agencies to be fully alert and take all preventive measures to secure violence-free Yatra. There should be no laxity. Strict enforcement of the standard operating procedures should be followed. Senior officers to personally supervise the arrangements.
Forces should ensure optimum use of the latest technologies and the gadgets, not only for the security of the yatra, but also to facilitate the movement of the devotees and the tourists. He specifically drew attention of the forces towards anti-sabotage as well as anti-subversion drills and the access control procedures. नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से AP माहेश्वरी और रियासत के चीफ सेक्रेटरी कल शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। खबरों के साथ नाज़रीन, अब हमारे साथ आज के मोअज़्ज़ज़ मेहमान राजा एजाज साहब जुड़ चुके हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर। हालिया पार्लिमानी चुनाव में उन्होंने 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। लेकिन अमित शाह के दौरे को आप किस तरह से देखते हैं राजा एजाज साहब, और एक पुलिस इंस्पेक्टर के घर जाकर मरहूम के अफराद खाना के साथ ताज़ियत का क्या माने निकाला जा सकता है? देखिए, दोनों चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले ऐसा है कि हम कश्मीर में किसी भी मिनिस्टर के सीनियर लीडर के आने से गलत तवक्कात उसके साथ मरकूज़ कर लेते हैं। जी जी। अमित शाह जी ने अभी एज होम मिनिस्टर टेक ओवर किया था, तो कुदरती बात है कि उनको जो इस वक्त मुल्क का सबसे प्रायोरिटी वाला इस वक्त सब्जेक्ट है वो है कश्मीर। जी जी। तो उनको कश्मीर के साथ फेडरलाइजेशन के लिए ज़रूरी यहाँ आना था। जी। तो उन्होंने पहली प्रायोरिटी देते हुए यहाँ आए, फेडरलाइजेशन किया, अपने लोगों के ऑफिसर्स के, और जितनी भी एजेंसी इस वक्त एंटी इंसर्जेंसी वर्क पर मामूर हैं उन सब को सिनर्जी कोऑर्डिनेट और करके उनको हिदायत दी। दूसरा उनका एक इम्पॉर्टेंट पहलू था कि यहाँ अमरनाथ जी यात्रा जो हो रही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट यात्रा है पूरे मुल्क के लिए। इसके जो सिक्योरिटी के इंतजाम थे वो देखने के लिए ये आए थे। प्राइमरी ये 2 मिशन थे इनके, जो ये लॉ एंड ऑर्डर और फेडरलाइजेशन और इसको करना चाहते थे। इसके बाद वो इन्होंने किया। अब साथ में आने के साथ इन्होंने जो पुलिस ऑफिसर राजा साहब ये यहाँ पे हम पहुंच गए कि उनके घर पहुंच गए। जी बताएं इसके क्या? आप देखिए, ये पुलिस ऑफिसर के घर जो गए, ये एक बहुत बड़ा मैसेज कन्वे करता है। जी। पूरी फोर्सेस को एक तरीके का मैसेज कन्वे करता है कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी हर तकलीफ में आपके साथ खड़े हैं। आप शोहदा जो हैं जिनकी आपने जिंदगियां कुर्बान की हैं, हम आपके बाल बच्चों का ख्याल रखने के वाले हैं। और इससे यह है कि बाकी जितने भी लोग हैं आगे के लिए जो डिप्लॉयड हैं उनके साथ काफ़ी इसका एक मैसेज अच्छा चला जाता है। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर करूँगा, जहाँ ये लिप सर्विस क्या है कि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ऑफिसर पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, ये करते आए हैं इतने सालों से, लेकिन यहाँ का जो कडर बिल्डिंग है, आगे 10 साल 15 साल ना आपको कश्मीर का डीआईजी मिलेगा लोकल, ना आईजी मिलेगा, क्योंकि 62 वैकेंसियां पिछले 10 साल से खाली हैं आईपीएस की, जिनको यहां पूरा नहीं किया जा रहा है। अगर आपने जेएंडके पुलिस का मोरल हाई करना है तो इन वैकेंसीज को फिलअप करें ताकि कश्मीर का ग्रो करे, ये इंस्पेक्टर्स डीएसपी भी ग्रो करे और बने, एसपी बने, डीआईजी बने। जब इनमें अंदर एस्पिरेशंस आ जाएंगी ग्रो करने की, तो वो उनके लिए जरूरी क्या है। और अमित शाह की तरफ से ऐलान होना चाहिए था, जो हमने हालांकि नहीं देखा, उनके तर्जमान की तरफ से ही प्रेस रिलीज आए। क्या तवक्कुआत और थी जो शायद इस दौरे से हमें मिलनी चाहिए थी? चंद एक पुलिस बटालियंस, वुमेन्स पुलिस स्टेशंस या पुलिस की ही जब हम बात करते हैं, क्या कौन सा बड़ा एक जो कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का एक मुद्दा हो सकता था जो हमें इस दौरे से नहीं मिला? अमित शाह सबसे पहले ये था कि पुलिस का मोरल हाई करने के लिए इनको हर चीज़ फैसिलिटी दी गई है, लेकिन इनके यहाँ लोकल जितनी पुलिस है, करियर प्लानिंग इनकी करने के लिए सबसे मैसेज जाना चाहिए था, जो कि होम डिपार्टमेंट में और मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल में पड़ा हुआ है। वो एक बड़ा मैसेज था। दूसरी एक और चीज़ जो हाँ ये इन्होंने एसओपी की बात की, जी बिल्कुल, वहाँ आप देखते हैं कि आजकल जो ये ट्रैफिक चल रहा है और जो आर्मी रोक रही है, जगह जगह गाड़ियों को रोक रही है, और आधा आधा घंटा 20-20 मिनट जो इनको गाड़ियों को, लोगों को इन सड़कों पर, कंजेस्टेड रोड्स पर इंतजार करना पड़ता हाईवे पर, कम से कम उसके लिए कुछ ना कुछ इनको मैसेज देना चाहिए था, एक रिलीफ आ जाता लोगों तो में। माने राजा साहब एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। मरकज़ी दाखिला की आपकी तरफ वापस आना चाहेंगे और खबरों को नाज़रीन प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नाज़रीन, रियासत जम्मू कश्मीर में अब एनआई के बाद महकमा इनकम टैक्स का जो दफ्तर है अब वो खुलने शुरू हो गए। छापामारी का सिलसिला भी तेज हो गया है और कल इनकम टैक्स ऑफिसर ने जहां रेड डाला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक वजीर खजाना सीनियर कायद अब्दुल रहीम राथर के फर्जंद हिलाल अहमद राथर के
कई जायदादों पर छापामारी की गई। न सिर्फ रियासत जम्मू कश्मीर में शहर श्रीनगर बल्कि रियासत से बाहर बैरून रियासत में भी छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया। इतलात के मुताबिक छापामारी के दौरान कई ऐसे दस्तावेजात हाथ लगे जिससे हिलाल रातर जो फर्जंद है नेशनल कॉन्फ्रेंस के अब्दुर्रहीम रातर के उनकी परेशानियों में इजाफा हो सकता है। इससे पहले श्रीनगर शहर के डिप्टी मेयर शेख इमरान की प्रॉपर्टीज पर भी छापामारी का सिलसिला तेज कर दिया गया। एक इतलात के मुताबिक छापामारी के दौरान दस्तावेजात हासिल करने के बाद जब चालान पेश किया जाएगा कि आखिर छापामारी की क्या वजह रही, उसमें चंद ठोस सबूत मिले हैं जिसमें टैक्स की अदायगी वक्त पे नहीं करना और जो जायदाद हासिल की गई है वो किसके नाम है उसको भी तलाशने की कोशिश की जाती है। नाजरीन, चौथी खबर और अहम तरीन खबर सफर महमूद की तैयारियों के सिलसिले में, जहां पहले से ही इस साल हमारे रियासत जम्मू कश्मीर में कई 100 सीटों का इजाफा हो सकता है। वहीं अब ये खबर जिला बांडीपोरा से कि आजमीन हज्जाज किराम के लिए वैक्सीनेशन यानी ये जो तैयारियां हैं मुकम्मल कर दी है। कल भी जिला बांडीपोरा में ADC कंसर्न और मुतल्लिका अफसरों ने इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए और घर घर पहुंचाने के लिए तमाम तर कोशिशों को सामने लाया है। एक बार फिर आपको बताऊं कि हज्जाज किराम के काफिला रवानगी से कबल इस तरह के प्रोग्रामों से उन्हें गुजरना पड़ता है जिसमें वैक्सीनेशन और उसके बाद हेल्थ मेडिकल फिटनेस वगैरह जो है इंतहाई लाजमी है, क्योंकि जिस सफर महमूद पे आप जा रहे हैं उसमें आपका तंदुरुस्त रहना, सेहतमंद रहना और अगर खुदा न खास्ता कोई जिस्मानी आज़ा आपका ख़राब है, बीमार है, तो उसके लिए डॉक्टरी जांच जो है इंतहाई लाजमी है। और नाजरीन, इस ज़िला बांडीपोरा के इस खबर के बाद अब एक बार फिर जनूबी कश्मीर का रुख करते हैं। जनूबी कश्मीर की बड़ी खबर, जहां कल हम लगातार ऑपरेशन की बात करते हैं लेकिन सड़क हादसात में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है। जहां एक बार फिर आपको बताऊं कि सुरनकोट से जो गाड़ी ये चल रही थी, एक प्राइवेट जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूशन है उसके जो बच्चे हैं स्कूल में एक्सकर्शन या पिकनिक के दौरान सड़क हादसे की गाड़ी शिकार हुई, जिसके बाद 11 तुलबा मौके पर ही हिलाक हुए, जबकि बड़ी तादाद में तुलबा जो है जख्मी हुए हैं। मुख्तलिफ तरीकों से इसे गर्दाने की कोशिश की जाती कि उन्हें परमिशन किसने दी और टेम्पो में जो है सवारियां कितनी बैठ सकती थी। लेकिन चूंकि हमारे साथ खुशकिस्मत से आज सुबह सुबह राजा एजाज साहब मौजूद हैं। राजा साहब, आप इंस्पेक्टर जनरल भी रहे हैं और आपने लॉ एंड ऑर्डर के बाद ट्रैफिक को भी देखा है, और हम भी उस वक्त आपकी बाइट के लिए काफी देर तक इंतजार करते थे कि ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जाए। ये सड़क हादसा जो है इसको कैसे रोका जा सकता है? सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तनकीद चल रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें दो जो ये इन्वॉल्व हैं फैक्टर्स। एक है टेक्निकल फैक्टर जो गाड़ी की फिटनेस का है, बिल्कुल, जो मोटर व्हीकल एक्ट का ये डिपार्टमेंट जो है MVD का वो उसको चेक करता है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उनको उस पर निगरानी करनी चाहिए, एनफोर्स करने चाहिए स्ट्रिक्टली। दूसरा जो है कि ड्राइवर्स जो फॉल्ट है इस वक्त आज का भी जो रिपोर्टेड है ड्राइवर की नेग्लिजेंस है, जो ये फास्ट ड्राइविंग है और गाड़ी की फिटनेस नहीं थी। तो इसमें हम लोग भी कई जगह बड़े ये जिम्मेवार एज ए सोशल पुलिसिंग में हमें करना चाहिए कि ड्राइवर को तेज करना चलाने से रोकना चाहिए, अनफिट गाड़ी को नहीं लेना चाहिए, या जब कि उसके टायरों का बिल्कुल सोल्स खत्म हो चुके थे उनको चेक करना चाहिए। तो और ओवरलोडिंग जो है ये तो विद इन आवर ओवन का ये था अपने जायजा में, यानी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। बेहतरी की जरूरत है। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर और आप हमारे साथ रहेंगे। सुबह सुबह स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो मैसेज आपने दिया कि पुलिस फैमिलीज के लिए, पुलिस वेलफेयर फैमिलीज के लिए सबको संजीदा होना होगा। नाज़रीन, अब चलते हैं मकामी अखबारात से आज की सुर्खियां प्रोग्राम में शामिल करने का। मकामी अखबारात में आज किन खबरों को नुमाया तौर पर शेर सुर्खी के तौर पर जगह मिली है उनकी तफसील में जाएंगे। रोजनामा श्रीनगर टाइम्स आज अपनी शेर सुर्खी में रकम तराज है और यही खबर है कि हादसात की वजह से जो हालात इस वक्त पैदा हुए उनको लेकर शेर सुर्खी के तौर पर जो है आज अखबार में जगह मिली है। मगर रोड पर कयामत खेज एक्सीडेंट, 9 तालिबात समेत 11 हिलाक। टेम्पो ट्रैवलर में एक्सकर्शन पे जा रहे थे, 1.5 दर्जन तुलबा व अमला का सफर आखिरी सफर बन गया। इलाज और मुआवजा के लिए उन्हें शपियन दाखिल किया गया, उसके बाद कई एक को श्रीनगर के SMH अस्पताल दाखिल किया गया। और रोजनामा श्रीनगर टाइम्स से मरकजी वजीर दाखिला के बयान के हवाले से यह खबर आज शेर सुर्खी के तौर पर नुमाया तौर पर जगह बनाने में कामयाब हुई। मिलिटेंसी मुखालिफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बरकरार रहेगी, अमित शाह का ऐलान। इनकाउंटर में हिलाक पुलिस अफसर इरशाद अहमद शाह के लवाहकीन के साथ की ताज़ियत पुरसी।
اہلیہ کو ملازمت کا آرڈر فراہم کیا۔ جی ہاں، مسز ارشد جو ہے انہیں آرڈر فراہم کیا گیا۔ اب یہ آرڈر محکمہ ہوم میں ہوگا، کیا انہیں پولیس ڈپارٹمنٹ جوائن کرنا ہوگا یا سول ڈپارٹمنٹ، لیکن جہاں تک آثار دکھ رہے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ میں ریکروٹمنٹ کا رول جو ہے قدر مختلف ہے اور ایس آر او کا رول جو ہے وہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، عمر عبداللہ کا بیان بھی آج مقامی اخبارات میں شہ سرخی کے طور پر جگہ بنانے میں کامیاب ہوا ہے۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے دورے کشمیر پر عمر عبداللہ کا مختصر تبصرہ، ریاست کے تئیں اپروچ میں تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کیا گیا۔ سرہامہ بجبہڑا سے میوہ باغ سے جنگجو کی لاش پر اسرار حالت میں برآمد، ساتھی زخمی حالت میں گرفتار کیے گئے۔ اور جاتے جاتے روزنامہ گریٹر کشمیر کی باٹم سرخی کے طور پر آج جو خبر شائع ہوئی ہے اس میں انجرڈ آئی ایس جے کے ملیٹنٹ ہیلڈ ان اننت ناگ، یعنی آئی ایس جے کا ملیٹنٹ جو ہے وہ اننت ناگ میں زندہ پکڑا گیا ہے۔ ناظرین، موسم کے حوالے سے یہ خبر کہ موسم آئندہ کچھ دنوں میں بہت زیادہ گرم رہ سکتا ہے۔ جموں میں ہیومیڈیٹی میں تھوڑا سا راحت ملنے کی امید ہے۔ لداخ، کارگل، فرقیا گلی، کرنا، سادنا ٹاپ، گریز کے اوپری علاقوں میں شام 5 بجے کے بعد تیز ہوائیں اور بارشوں کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، قومی شاہراہ کے حوالے سے یہ خبر کہ آج بڑی گاڑیوں کو، مال بردار گاڑیوں کو جموں سے سری نگر جانے کی اجازت ہوگی۔ شام 6 بجے انہیں نگروٹا کراس کرنا ہوگا، جبکہ چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی۔ تو ناظرین، آج سری نگر پریس کلب میں پنچایت سرپنچوں کی ایک ہنگامی پریس کانفرنس 12 بجے منعقد ہوگی، اور بھی کچھ معاملات ہیں۔ تو سلام کشمیر میں صبح آج کا شمارہ سید تجمل کے ساتھ سری نگر اسٹوڈیو سے بس یہیں تک۔ خبروں کا سلسلہ زی سلام پہ جاری رہے گا۔ ہماری ملاقات شام 7 بجے کشمیر ایکسپریس اور روزانہ صبح 7 بجے سلام کشمیر میں ہوگی۔ بہت بہت شکریہ زی سلام سے جڑنے کے لیے۔